अरे, आज तो मेरे भतीजे का सेकेंड मंथ बर्थडे है। मैं मायके जाकर देखती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। रजनी घर से निकलने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, दरअसल वो आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है ना, तो वहीं जा रही हूँ। जन्मदिन? अरे बहू, तुम्हारे मायके में कितने दिन पे जन्मदिन मनाते हैं? वो माँ जी, आज मुन्ना 2 महीने का हो गया ना, तो वही बस बुआ हूँ तो चली जाती हूँ। तो दोस्तों, ये है रजनी, जिसका मायका और ससुराल दोनों ही आस पड़ोस में है, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए रजनी हर रोज मायके का चक्कर लगाते रहती है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भाभी। तो मम्मी, आज का क्या प्लान है? आज तो हमारा मुन्ना पूरे 2 महीने का हो गया। अरे बेटा, ये हर महीने जन्मदिन कौन मनाता है? मैं तो ये सब नहीं मानती। खैर, तू अब आ गई है तो बैठ, खाना खाकर जाना। उसके बाद रजनी खाना खाकर अपने ससुराल चली जाती है। वही दूसरे दिन, आज तो मेरे मायके से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है मम्मी या भाभी कुछ स्पेशल बना रही है। चलो जाकर देखती हूँ और साथ में खाकर भी आ जाऊंगी। अरे बहू, आज फिर से कहाँ जाने की तैयारी में हो? माँ जी, आज वो ना मेरे मायके में भाभी को थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, तो बस एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हालचाल पूछने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। रोज तेरे मायके में कुछ न कुछ होते ही रहता है और रोज तू भागकर चली जाती है। हमारे ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। अब माँ जी, आपका मायके 100 किलोमीटर दूर है तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपके लिए खाना बना दिया है, आटा भी लगा दिया है, गर्मा गर्म रोटियां सेक कर खा लेना। मैं तो चली अपने मायके। हेलो मम्मी। हेलो भाभी। क्या बात है, आज तो बड़े ही शाही और लजीज पकवान बनाए जा रहे हैं। कोई दावत सावत है क्या आज हमारे घर पर? खुशबू आई नहीं कि चली आई महारानी, बिल्ली की तरह सूंघते हुए। अरे बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हुआ है ना, तो बस इसी खुशी में उसकी मनपसंद पकवान बना रहे हैं। तू भी दामाद जी के साथ आ जाती और समधी समधन जी को भी न्योता दे देती। पर मम्मी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये लोग आएंगे। मैंने तो वैसे भी थोड़ा सा ही खाना बनाया है। क्या भाभी, अब आपको ये तो पता ही है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने बोलकर भी रखा है ना कि मेरे लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा सेक कर रख दिया करो। मुझे आपके हाथ की बनी सब्जी कितनी पसंद है। हम्म, आई बड़ी महारानी, मैं रोज इनके नखरे थोड़े ना उठाऊंगी। ऐसे ही रजनी आधा दिन अपने ससुराल में और आधा दिन अपने मायके में बिताती है। वही दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय रजनी के ससुर श्यामलाल और पति राकेश। अरे बहू, ये क्या? ये पराठा तो सही से पका भी नहीं है, आधा कच्चा ही है। और पापा, मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही पक गया है, जो पूरी तरह जल गया है। कोयले से भी काला लग रहा है ये तो। अरे होगा क्यों नहीं, ये करम जली सुबह सुबह सारा काम फटाफट निपटा कर अपने मायके भाग जाती है। अब इसे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ इसकी सास पूरे दिन घर में अकेले रहती है। अगर उसे कुछ हो गया तो कौन आएगा बचाने? ओहो माँ जी, आपको आपको क्या होगा? आपसे तो सारी बीमारियां दूर भागती है। पूरे दिन आप हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हो और फिर भी मुझे ताने कस रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो तू कौन सी बड़ी अच्छी है? आई बड़ी। वहाँ रजनी के मायके में संजना अपने पति यानी कि रजनी के भाई सतीश से कहती है, सतीश, तुम ना अपनी प्यारी बहन को समझा कर रखो। अरे तीज त्योहार, रक्षाबंधन, भाई दूज, इन सब पे अपने मायके आए तो ठीक लगता है, लेकिन ये तुम्हारी बहन, ये तो रोज ही मुंह उठाकर चली आती है। अरे सोचिए ना,
अगर मैं भी इसी तरह रोज मायके जाऊं तो क्या आपको ये सब भी अच्छा लगेगा? नहीं ना? संजना सही कह रही है मम्मी, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा, मुझे पता है। उस दिन तो गली की औरतें भी फल वाले के सामने बातें बना रही थी कि रजनी तो दिन भर सिर्फ अपने मायके में ही रहती है। आज उसे आने दो, प्यार से ही समझाऊंगी, समझ जाएगी वो भी। फिर जब रजनी मायके आती है, मम्मी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे इस तरह आपसे मिलने यहाँ आने से? ये देखकर रजनी की माँ का दिल पिघल जाता है। ना बेटी, तू ऐसा क्यों सोच रही है और तू रो क्यों रही है बेटा? समधन जी ने कुछ कहा है क्या? ओहो, ये मम्मी जी भी ना, उन्होंने एक आंसू गिराया नहीं कि ये पिघल गई। नहीं मम्मी, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे तो रोज आपसे मिलती ही हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ। और इसी के साथ रजनी की माँ अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल पाती है और अब रजनी का मायके में आना जाना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी देने लगती है। तभी वहां पर रजनी की सास आ जाती है। अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पाँव अपने मायके की नाव में रखती है और दूसरे पाँव अपने ससुराल के नाव में। अगर एक नाव हटा दे तो उसे ना चाहते हुए भी दोनों पाँव एक ही नाव में रखने होंगे ना? जी काकी जी, एकदम बराबर बोल रही है आप। लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी के मुंह पे दरवाजा लगा पाती क्या? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। अब उसका घर संसार उसके परिवार में बसा हुआ है, उसे वहाँ ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर मायके में। और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आपको ही रोक टोक लगाना होगा। बस यही कहने आई थी। अब मैं चलती हूँ। अगले दिन रजनी की सास की तबीयत खराब हो जाती है और रजनी उसे बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर मायके चली जाती है। चली गई मायके अपनी बीमार सास को बिस्तर पर छोड़कर, नालायक निकम्मी कहीं की। रात को जब श्यामलाल और राकेश दफ्तर से घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि रजनी घर पर नहीं है और प्रभा अपने कमरे में बुखार से तप रही है और तो और घर में कुछ खाना भी नहीं बना था। आज तो हद ही कर दी रजनी ने। अरे कोई काम का नहीं, पर अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज कर लिया होता। उसे तो कोई फिक्र, कोई चिंता ही नहीं है। आप ही ने तो पसंद किया था ये बहू। कुछ देर बाद रजनी अपने ससुराल आती है। अरे तुम अब आ रही हो, घड़ी देखा है तुमने? हाँ बिल्कुल देखी है। घड़ी में 2 सुइयां साथ में कितनी अच्छी लगती है ना, बिल्कुल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह। देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारा ये ससुराल से मायके और मायके से ससुराल करने का तमाशा बहुत हो गया। अब ये सब कब खत्म होगा तुम्हें अंदाजा भी है? माँ अंदर बुखार से तप रही है और तुम सुबह से अपने मायके में हो। देखो बहू, अच्छा यही होगा कि तुम मायके जाना कम कर दो, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ का रिश्ता ही टूट जाए और तुम बीच में ही फंसी रह जाओ। जी पापा जी, आप परेशान मत होइए। मैं मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपनी बहू होने का फर्ज अब अच्छे से निभाऊंगी। मैं रोज माँ जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और आप लोगों को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर रजनी तो आखिर रजनी है, इतनी जल्दी कैसे उसे किसी की बात समझ में आ जाती? पहले वो बिना कोई काम किए मायके चली जाती थी और अब कभी गैस पर खाना डालकर तो कभी कपड़ों को धोता हुआ छोड़कर मायके चली जाती थी। उसकी इन हरकतों से ससुराल और मायके वाले तो पहले से ही परेशान थे। अब तो आसपास की औरतों के लिए भी रजनी गॉसिप बन गई थी।
अरे वो सीमा बहन जी की बेटी रजनी कभी इस पेड़ तो कभी उस पेड़ बंदर की तरह छलांग मारते रहती है। मुझे तो दिन भर अपनी खिड़की से उसकी सर्कस देखने बहुत मजा आता है। अरे मैंने तो सुना है उसकी भाभी संजना अपनी ननद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दरअसल मेरी बहू अंजू और संजना दोनों सहेलियां हैं ना, मुझे इसीलिए पता है। पर मानना पड़ेगा, सीमा तो बहुत अच्छे गुण दिए हैं अपनी बेटी को। तभी वहां से गुजर रही सीमा उन औरतों की बात सुन लेती है और वहां रुककर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे कलमुहियो, तुम लोगों को क्या अपनी घर गृहस्थी नहीं है जो रोज शाम को हमारे घर की बातें लेकर बैठ जाती हो? बेवकूफ औरतें, पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, फिर दूसरे के घरों में झांकना। क्यों पद्मा बहन, तुम्हारा बेटा तो रोज रात को नशे में धुत लुढ़कता हुआ वापिस आता है ना, तो हमने कभी कुछ बोला नहीं। और शीला बहन, आपकी बेटी का इस महीने का चौथा बॉयफ्रेंड उसे रोज गली के कोने पर छोड़ने आता है, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और थक हार कर परेशान होकर दोनों परिवार वाले आपस में एक साथ मिलकर रजनी के बारे में बात करते हैं। राकेश, हमने बहुत बार कोशिश की कि हम रजनी को मायके आने से रोके, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि हमारे बातों को अनसुना किए जा रही है। अब पता नहीं वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सच में। समधन जी, समधी जी, अब जो हल निकालना है आप भी निकाल सकते हैं। दामाद जी, आप कुछ तो कीजिए। अरे कुछ तो आपको करना चाहिए था सीमा जी। अरे प्रभा, जैसे हम बहू को रस्सी से बांधकर नहीं रख सकते, वैसे ही एक माँ होने के नाते सीमा जी भी रजनी को मायके आने से नहीं रोक सकती। अरे उसने पूरा बचपन बिताया है यहाँ पर। लेकिन अब नहीं, अब तो इन सब का एक ही रास्ता है। जो काम मैंने 1 साल पहले नहीं किया था वो मैं अब करूँगा। ऐसा क्या करेगा तू बेटा? मुझे कंपनी के तरफ से ट्रांसफर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सैलरी के बेसिस पर। लेकिन 1 साल पहले आई इस ऑफर लेटर को मैंने रजनी की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए तो वो अपने मायके को बहुत मिस करेगी। तभी शादी भी नहीं हुई थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम सब अब रजनी के मायके से दूर चले जाएंगे? हाँ पापा, उस ऑफर को मैं अब भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर रजनी को अपने मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसके पड़ोस के ससुराल को दूर ले जाए और उसके ससुराल वाले ही अलग जाके रहे, जिससे वो रोज अपने मायके नहीं जा पाएगी। सारे लोग राकेश के इस फैसले से सहमत हो गए और फिर रजनी अपने पति की ट्रांसफर की वजह से शिफ्ट होने की बात को नॉर्मल समझकर अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही मायनों में बहू विदा करके तो मैं अब लाई हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।